हेलो स्टूडेंट्स, पीके सर क्लास में आपका स्वागत है। सभी ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे। देखिए क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 69। तो देखिए बेटा, ये आपका हमने आपको बताया था प्रकाश का जो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार आधार, यानी देखो एक ये वाला एक ये वाला, या चाहे ऐसा रख दो चाहे ऐसा रख दो, तो क्या है, दो आधार हो गए त्रिभुजाकार, दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पासा पृष्ठ होते हैं। ठीक है। अब प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म के दो पासा फलकों, यानी ये वाले दो पासा फलक है, एक ये वाला पासा फलक, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, दो यानी पास पास के फलक। प्रिज्म के दो पासा फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी ये वाला प्रिज्म बना हुआ है आपका समोसे के आकार का, तो ये देखिए ये वाला कोण जो बनेगा ये प्रिज्म कोण कहलाता है। अब कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, यानी 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। सात रंग है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे बैजानी हफी नाला भी कहा जाता है, याद करने की ट्रिक में, बैजानी हफी नाला। प्रकाश के अवयवी कणों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इस एक जो आपका श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश से 7 रंगों में बट रहा है, इस घटना को कहेंगे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, या वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं, यानी जो आपका 7 रंगों में बट रहे हैं उसे विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए इंद्रधनुष आपने सुना होगा। इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, जो इंद्रधनुष होता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, जो इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष हमेशा क्या होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जैसे जिधर सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये क्या करती हैं, बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। यानी एक बार उसका मार्ग विचलित करेंगी, दूसरी बार क्या होता है कि उसमें वो 7 रंगों में बांटेंगी तो विक्षेपित करती हैं। क्योंकि विक्षेपण कैसे कहेंगे, जब वो है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त करता है उसे विक्षेपण करते हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं, जो आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण आपने देखा कि हीरा चमकता है। हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूरे में आंतरिक परावर्तन होता है, तो इसमें भी आंतरिक परावर्तन होने लग जाता है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण, इस लाइन को याद रखना, प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। इससे क्या कहते हैं, इससे जो है हमें इंद्रधनुष से दिखाई देता है। अब ये आपका एक प्रिज्म है। देखिए इसमें जो श्वेत प्रकाश है, ये वाली लाइन आपकी श्वेत प्रकाश जा रहा है। अब ये आपका 7 रंगों में बट जाता है, ऐसे अलग अलग, जैसे प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बटता है। वेव ग्रेड, यानी वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी आपका लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ये इस प्रकार से है। बैंगनी, जामुनी, बैंगनी, ठीक है, ये वायलेट है ना, तो इस प्रकार से आपके 7 रंगों में बट जाता है। यानी श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह विक्षेपित होकर के 7 रंगों में बट जाता है। सबसे पहले से आइजैक न्यूटन द्वारा कांच के प्रिज्म पर देखा गया था।
तो आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने देखा कि जब एक प्रिज्म से जो एक श्वेत प्रकाश का किरण है वह 7 रंगों में बट रही, तो और प्रिज्म ले लें तो ये 7 रंग भी शायद और रंगों में बट जाएं। तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, प्रिज्म को पलट के रखा। तो प्रिज्म को जब पलट के रखा तो उन्होंने देखा कि 7 रंगों से फिर से श्वेत प्रकाश की एक किरणपुंज निकलने लगी। किंतु क्या हुआ, उन्हें और अधिक वर्ण विक्षेपण नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिल पाए। उन्होंने दूसरा सर्वसमरूपी समान प्रिज्म में पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, यानी ये वाला ऐसा रखा ना, इस त्रिभुज के बाद ऐसा रखा उसके सामने इस प्रकार से, यानी ऐसे रखा, ऐसा रखा। तो ये क्या है, जो यहाँ से आने वाले प्रकाश है ये 7 रंगों में बटा, फिर यहाँ से पुनः हुआ आपका एक लाइन में निकलने लग गया। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरणपुंज निर्गत हुआ। उस तरह इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर ही बना होता है। उन्होंने देखा कि जब एक से केवल 7 में बट रहा है और 7 से फिर एक बन रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि सूर्य का प्रकाश है वो केवल 7 रंगों का ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।